हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की सेशन का हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारी सीरीज़ चल रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की, जिसमें काफ़ी डिले आपको देखने को मिला कुछ रीजंस के चलते, जो है मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ही समय मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर करूँ और एक इफ़ेक्टिव वे से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा। हिमाचल प्रदेश की 12 जिलों में से एक है। और सबसे पहले यहाँ पर एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि किस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट की स्टडीज़ करनी है। ठीक है, हमारे पास 12 ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कुल 12 ज़िले हैं। और जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश को स्टडी करते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते ही आपके माइंड में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एकदम से स्ट्राइक कर जाने चाहिए। यानी एक जनरल सा ओवरव्यू आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट्स आपको नॉर्मल, जो कि आप कभी ना भूलो। ठीक है, वो इस प्रकार से एक ओवरव्यू बना लेना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से रखना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का नाम लेते ही आपके माइंड में कुछ एक जनरल पॉइंट्स ध्यान में आने चाहिए। जैसे कि बिलासपुर यानी कहलूर, कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम था। दूसरा पॉइंट सतधार कहलूर, यहाँ पर 7 धारें फेमस है। ठीक है, 7 धारें कौन कौन सी हैं हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, सतधार कहलूर। तीसरा राजा बीरचंद, जो कि मध्य प्रदेश के चंदेल वंश के शासक थे, मध्य प्रदेश से आए हुए थे। उन्होंने जो है कहलूर रियासत की स्थापना की थी। इसके अलावा बिलासपुर में सतलुज नदी बिलासपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से पॉइंट्स आपको ध्यान में आने चाहिए। ठीक है, जिसके अलावा बिलासपुर टैंकों के लिए फेमस है और वहाँ की स्थानीय भाषा में उन्हें टोबा कहा जाता है। तो वहाँ पर टैंक आपके जैसे कि स्वारघाट टैंक हो गया। ठीक है, फिर आपका संगवाना टैंक हो गया जो कि राजा हीराचंद ने बनाए थे। इस प्रकार से कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक जर्नल ओवरव्यू के टाइप में जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको ध्यान में रहें, और भी अदर पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो जो भी आपके माइंड में जल्दी रिकॉल हो जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते ही। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का ओवरव्यू किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा है तो सबसे पहले चंबा, सबसे पहले आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए 15 अप्रैल 1948, पुराने हिमाचल में ही आता है। 15 अप्रैल 1948 को ही जिले के रूप में गठन हुआ था। सेकंड थिंग मेरू वर्मन, मेरू वर्मन के द्वारा जो है इस रियासत की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी ब्रह्मपुर रियासत थी। सेकंड आपका आता है साहिल वर्मन, साहिल वर्मन। चलिए पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तीसरा आपका आता है गणेश सिंह, ये राजा था चंबा का। ठीक है, गणेश सिंह वर्मन यहाँ का उपनाम था, बाद में सिंह अपना लिया गया गणेश सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भूरी सिंह आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, भूरी सिंह, क्योंकि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम। राइटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप मेरी बातें सुनते रहिए। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में स्थित है। इसके अलावा आता है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह क्यों, क्योंकि चंबा का अंतिम राजा था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में आना चाहिए आपको रावी नदी, रावी नदी के साथ बैरा और स्यूल, बैरा और स्यूल। इसके अलावा आना चाहिए आपको ध्यान में क्या, रावी नदी होगी, इसके अलावा खजियार। ठीक है, खजियार हो गया। फिर देन बात करें आपका मिंजर मेला, मिंजर मेला, सूही मेला, फूल यात्रा, फूल यात्रा। देन बात करें आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके अलावा शक्ति देवी टेम्पल। ठीक है, शक्ति देवी मंदिर, देवी मंदिर।
तो ये एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा का नाम लिया तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर गई, ठीक है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पॉइंट्स एकदम से स्ट्राइक कर गए तो एक्सप्लेनेशन भी जनरल सी बात है, आपको पता ही होगी, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को चंबा जिले का गठन हुआ था, ठीक है। जिले के रूप में पुराने हिमाचल में आता है। मेरू वर्मन के द्वारा स्थापना की गई थी ब्रह्मपुर रियासत की। साहिल वर्मन ने जो आपका प्रेजेंट टाइम का चंबा शहर है इसकी स्थापना की थी और रानी चंपावती के नाम पर इसका नाम चंबा रखा था। गणेश सिंह चंबा के वह राजा थे जिन्होंने की वर्मन उपनाम के स्थान पर सिंह उपनाम को अपनाया था, ठीक है। इसके अलावा भूरी सिंह, तो भूरी सिंह के नाम पर जो है भूरी सिंह म्यूजियम बना है। भूरी सिंह म्यूजियम भूरी सिंह ने ही बनवाया था, ठीक है। चंबा में संग्रहालय स्थित है। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह चंबा रियासत के अंतिम राजा थे। रावी नदी, चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बैरा और सेउल रावी नदी की सहायक नदियां हैं चंबा में। इसके अलावा खजियार, तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। खजियार झील मिनी स्विट्जरलैंड और खजियार लेक यहाँ पर चंबा में स्थित है। इसके अलावा घड़ासरू झील, महाकाली झील, ठीक है। इसके अलावा बात करें मिंजर मेला चंबा में लगता है। फूल यात्रा चंबा की पांगी में लगती है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा टाउन में स्थित है। शक्ति देवी टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम का पार्ट बनता है। चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के छतराड़ी में स्थित है शक्ति देवी टेम्पल। तो इस प्रकार से जो है आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ही लेने से आपके माइंड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्ट्राइक कर जानी चाहिए, ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं यही पॉइंट आए, और भी अदर पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा किस प्रकार से जो है अस्तित्व में आया। राजाओं की भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने डिस्ट्रिक्ट चंबा से, ठीक है। ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। पहले हमें पता है कि 15 अप्रैल 1948 को ये बना था, ठीक है। पुराने हिमाचल में ही आता है। 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। देन जिला मुख्यालय इसका चंबा में स्थित है। और लिटरेसी रेट आपको ध्यान में रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो जिला चंबा का ही है। तो 72.17%, 72.17% जो है चंबा जिले का लिटरेसी रेट है, ठीक है। और जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है 6528 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 528 वर्ग किलोमीटर जो है चंबा जिले का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जनघनत्व की बात करें तो जो है 80, या इसके यहाँ का जनगणना का जनघनत्व है चंबा जिले का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये रही आपकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। आप अज्यूम कर सकते हो ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो चंबा जिले की लोकेशन कहाँ पर है? तो चंबा जिला पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? जैसे नॉर्थ वेस्ट में, मान लेते हैं ये आपका चंबा जिला है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका चंबा जिला है नॉर्थ वेस्ट में। लोकेशन आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, मैप में यहाँ पर रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट में चंबा पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। अब चंबा जिला यहाँ पर पड़ता है, तो चंबा जिले के सराउंडिंग में भी आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, स्टेट देखने को मिलेंगे, यूटीज देखने को मिलेंगी। तो जो मेन आपको ध्यान में रखना है, जो चंबा जिला है इसके उत्तर और पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ में और वेस्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट में आपकी जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया चंबा का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में, चंबा के ईस्ट में जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। और बात करें साउथ की, तो साउथ में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती है। ये आपको जनरली ध्यान में ही रहेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जो आपने धौलाधार रेंज सुनी होगी वो कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। तो इनकी सीमाएं लगती हैं, साउथ में लगती है, आपको मेनली ध्यान में रखना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के साउथ में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है हाथीधार, ठीक है। हाथीधार पर्वत श्रृंखला जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। ये कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वतों में आते हैं, ठीक है। हाथीधार और धौलाधार के बीच में जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की भटियात तहसील स्थित है। तो हाथीधार और जो धौलाधार रेंज है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, ठीक है,
धौलाधार आपको ध्यान में रखना है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और धौलाधार और हाथीधार के बीच में जो है चंबा जिले की भटियात तहसील पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तहसील है, आपको नाम भी याद में रखना है। और ये कहाँ पर पड़ती है? हाथीधार और धौलाधार के बीच में लगती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पांगी श्रृंखला, पांगी क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, पांगी क्षेत्र ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पांगी श्रृंखला जो है वो पीर पंजाल को कहा जाता है, यानी कि एग्जाम में मैक्सिमम बनता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? पीर पंजाल, ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है इसे मेनली पांगी श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश करती है और चंबा को दो भागों में बांटती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबा की पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल, क्योंकि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें जो आपकी आती है यहाँ पर दगानी धार, दगानी धार। ठीक है, इसके अलावा आती है आपकी भद्रवा धार। ठीक है, भद्रवा धार मेनली आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है, जम्मू कश्मीर में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी दगानी धार है, ये दगानी धार ये आपकी भद्रवा जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चंबा के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए भद्रवा धार आपकी इंपॉर्टेंट रहती है कि जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है। और भद्रवा जो आपका मेन रीजन है जम्मू कश्मीर का और डिस्ट्रिक्ट चंबा है, इसके बीच में जो आपकी बाउंड्री का निर्माण करती है, ठीक है, वो दगानी धार करती है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? पर्वत श्रृंखलाओं से हाथीधार आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, धौलाधार जो कि कांगड़ा में भी है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी आती है। ठीक है, और धौलाधार और हाथीधार के बीच में चंबा डिस्ट्रिक्ट की भटियात तहसील स्थित है। पांगी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है। ठीक है, और जो आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये बड़ा भंगाल, जहाँ से कि रावी नदी जो है इसका उद्गम होता है, रावी नदी ओरिजिनेट होती है बड़ा भंगाल से, ये आपको पता होगा, बड़ा भंगाल से रावी नदी ओरिजिनेट होती है। तो बड़ा भंगाल से ही चंबा में प्रवेश करती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमने देखा। इसके अलावा दगानी धार आपकी चंबा में स्थित है, ये भद्रवा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पर्वत श्रृंखलाओं से ध्यान में रखने हैं जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेस, जो कि पासेस हैं, दर्रे हम किसे कहते हैं। ठीक है, दर्रे कहते हैं इन्हें। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, सबसे पहला आता है आपको जालसू दर्रा, नाम ही आपको ध्यान में रखने, चंबा से जालसू सीक्वेंस में आप ध्यान में रखिए, जालसू, साच, इसके अलावा कुगती, ये जो आपका कुगती है ये चंबा को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, कुगती के अलावा पदरी, पदरी आपका चंबा को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। इसके अलावा आता है आपका बसोदन दर्रा, बसोदन दर्रा। ठीक है, ये चंबा जिले के कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं। जालसू हो गया, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है साच दर्रा आपको ध्यान में रखना है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को चंबा डिस्ट्रिक्ट के ही पांगी क्षेत्र से जोड़ता है। कुगती आपका लाहौल से जोड़ता है, बस पदरी जो है ये जम्मू कश्मीर से जोड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो ये पांच प्रसिद्ध दर्रे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, जो कि मैक्सिमम एग्जाम का पार्ट बनते हैं। यदि चंबा डिस्ट्रिक्ट से कोई दर्रा पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, जालसू, साच, कुगती, पदरी और बसोदन जो है ये चंबा जिले के प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स में सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू में बता चुका हूँ, रावी नदी के किनारे स्थित है चंबा टाउन। ठीक है, रिवर्स की हम बात कर लेते हैं। रिवर्स सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिवर है रावी रिवर। ठीक है, रावी, इसका उद्गम स्थान है आपका बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से रावी निकलती है। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। रावी नदी के अलावा यहाँ पर जो है बहती है चेनाब रिवर, चेनाब रिवर। जो मुख्य रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से कौन सी रिवर्स यहाँ पर बहती है? तो रावी बहती है और चेनाब बहती है। इसके अलावा जो मेजर हमारी 5 रिवर्स हैं इनमें से कोई भी रिवर हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, केवल रावी और चेनाब बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर चेनाब रिवर की। तो चेनाब रिवर आपको पता है चंद्र और भागा के मिलने से ही चेनाब रिवर बनती है। ठीक है, ये नदी जो है चंबा में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक थिरोट नामक का स्थान है। ठीक है, थिरोट नामक स्थान है जहाँ से चेनाब नदी जो है वो चंबा में प्रवेश करती है। और चंबा में तो प्रवेश कर लिया इसने थिरोट नामक स्थान से, अब चंबा से बाहर भी निकल कर जाएगी। ठीक है, तो चंबा से बाहर निकल कर कहाँ जाती है? ये जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम का यूनिट टेरिटरी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी तो कहाँ से एंटर करती है? संसारी नाला, ये संसारी नाला आपको ध्यान में रखना है, संसारी
नाला, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जम्मू कश्मीर में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो संसारी नाला से प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा चिनाब नदी के जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इनके भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपका आता है मेनली मियार खड्ड, ठीक है। चिनाब नदी की बात कर रहा हूँ, रावी नदी की बात हम बाद में करेंगे। मियार खड्ड जो है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा जो साच पास है, साच एरिया है, वहाँ से सैचू नाला जो है वो चिनाब में मिलता है, ठीक है। मियार खड्ड हो गया और एक हो गया आपका सैचू नाला। तो ये जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी से मिलते हैं, ठीक है। ये प्रमुख आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी को मैं आपको बता चुका हूँ, चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी ओरिजिनेट होती है आपकी बड़ा बंगाल ग्लेशियर से, ठीक है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर से। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं चंबा में वो है आपकी बुद्धिल, पहली आपकी बुद्धिल और दूसरी आती है तुंडा, ठीक है, तुंडा। ये रावी की सहायक नदियां हैं। और तुंडा नाम से आपको ध्यान में रखना है, तुंडा से आपको यहाँ पर नाम ध्यान में आना चाहिए कि तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। बुद्धिल और तुंडा सहायक नदियां हैं, ठीक है, रावी नदी की। इसके अलावा चंबा जो आपका टाउन है, यहीं पर आपकी एक और रिवर आके रावी नदी में मिलती है जिसका नाम है साल, साल रिवर, ठीक है। ये मेन चंबा टाउन में ही रावी नदी के आप रावी नदी में आकर मिलती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं जो कि मैं आपको ओवरव्यू में बता चुका हूँ कि सियूल रिवर है, ठीक है, जो आपकी सियूल नदी है ये रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, चंबा में सियूल नदी। इसके अलावा बैरा है, ठीक है, ये बैरा जो है ये सियूल नदी की सहायक नदी है और दोनों मिलकर जो है वो रावी नदी में मिलती है, ठीक है। अब बात करें, रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है, चंबा में एंटर करती है। तो चंबा से बाहर कहाँ जाती है ये, चंबा को छोड़कर कौन से स्टेट में ये एंटर करती हैं, तो ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। चेनाब भी आपकी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और रावी नदी भी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। तो रावी नदी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, खैरी नामक स्थान, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में खैरी नामक स्थान है, यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलीज़ की, जो घाटियाँ हैं, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में घाटियाँ हैं। तो पहली रावी नदी के नाम पर ही रावी घाटी, ठीक है, रावी घाटी कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन बात करें चंद्रभागा घाटी या चिनाब घाटी से कह सकते हैं आप, ठीक है, चंद्रभागा घाटी ये आपकी चंबा में स्थित है। इसके अलावा आती है आपकी भटियात घाटी, जो कि मैं आपको भटियात तहसील के बारे में बता चुका हूँ, तो भटियात घाटी भी यहाँ पर पड़ती है। और इसके अलावा आती है आपकी सिहुंता घाटी, ठीक है, सिहुंता घाटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे उपजाऊ घाटी है, ठीक है, सबसे उपजाऊ घाटी, इसीलिए भटियात और सिहुंता घाटी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट हो जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे उपजाऊ घाटियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्स की, झीलों की, ठीक है, झीलें। तो मुख्य जो प्रसिद्ध झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ खजियार लेक है, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा आती है मणिमहेश झील, मणिमहेश झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके अलावा आती है आपकी घड़ासरू झील, देन आती है आपकी महाकाली, महाकाली, और देन लामा झील। तो इस लामा झील को आपको लामा डल लेक से कंफ्यूज नहीं करना है, लामा झील आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो कि आपकी लामा डल लेक जो है वो जम्मू में अलग से हैं, तो लामा लेक आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फेमस कुछ एक झीलें हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो सेशन हमारा 20 मिनट्स का हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा हम सेशन को नहीं खींचेंगे, 20 मिनट में ही जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, जितना हो सके 20 मिनट्स में मैं आपको जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ उतना करूँगा, ठीक है। इसके अलावा एक
आपका हिस्टोरिकल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है चंबा डिस्ट्रिक्ट का वो देखेंगे, रियासत के राजा जो रहे इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये सेशंस आपके डेली बेसिस पर पहुँचते रहे और वो भी जो है वो डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।